मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा लेकर है हाजिर इस समय एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के बारे में। और टेस्ला की चर्चा इसलिए क्योंकि टेस्ला ने भारत में आने से पहले बहुत माहौल बनाया था। भारत के अमेरिका से बिगड़े हुए संबंध भी रह गए। आज भले ही इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में लड़ाई हो गई हो और हमारे इलॉन मस्क के प्रति थोड़ी सिंपैथी पैदा हो गई हो इंडिया में, मस्क को लेकर के कि अरे तुम्हारे साथ ट्रंप ने बुरा किया, लेकिन तुम भी तो बेटा ट्रंप को लाने वालों में से एक थे। एलॉन मस्क ने टेस्ला को भारत में लाने के लिए तमाम वो प्रयास किए थे, चाहे वो राजनीति के रूप से प्रभाव डालने का हो या फिर अपने तरीके से लाइजन रखने का हो। मतलब सभी वो प्रयास थे जिसके चलते ये भारत में अपनी कार कंपनी को लाकर खड़ा कर सके। भारत में भी लंबा चौड़ा माहौल था। पिछले कई सालों से लोग इनसे पूछ रहे थे टेस्ला कब ला रहे हो, फिर चाहे अलग अलग पार्टी के लोग हों, सब टेस्ला पर इनसे सवाल किए जा रहे थे। यानी कि पूरा माहौल था भारत के अंदर। फिर चाहे केटीआर का ये ट्वीट हो, चाहे जयंत पाटिल का हो, सब लोग कह रहे थे भाई साहब आप इंडिया कब आ रहे हो। जैसे टेस्ला ना हुआ कि भारत के अंदर आने के बाद अचानक क्रांति हो जाएगी और लोग अचानक पुष्पक विमान पर उड़ने लगेंगे। कुछ इस तरह का फील इनको लगातार भारत की तरफ से दिलाया जा रहा था कि भाई टेस्ला कब ला रहे हो। टेस्ला आती है भारत के बाजार में। टेस्ला की 15 जुलाई को भारत में एंट्री होती है। मुंबई के अंदर पहला सेंटर खुलता है। सीएम साहब खुद इसके इनॉग्रेशन में पहुंचते हैं। हद तो यह है कि सीएम हो मुंबई के अंदर या डिप्टी सीएम हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, सब मतलब इनको फ्री में स्पॉन्सरशिप देने वाले लोग मिल गए कि भाई जब सीएम खुद गाड़ी के इनॉग्रेशन में बैठा है, डिप्टी सीएम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो पहली गाड़ी तक लेने पहुंच गए हैं, ऐसे में माहौल तो पूरा टाइट रहना ही था। तमाम प्रकार के जो भी प्रयास थे प्रमोशन के, उन प्रमोशन के प्रयासों के बाद भी इसका टेस्ला का जो हाइप है बाजार के अंदर वो फुस हो गया है। फुस हो गया है, ये न्यूज निकल कर आती है कि केवल 600 गाड़ियां ही इनकी अब तक बुक हुई हैं। कंपनी की एक्सपेक्टेशन 2500 गाड़ियों की थी, 600 गाड़ियां बुक हुई हैं। हालांकि 2500 का नंबर पूरे एक साल का था और 2 महीने के अंदर इनके पास 600 गाड़ियों की अभी एडवांस बुकिंग पहुंची है। अब उस एडवांस बुकिंग में भी अगर इस तरह की जो न्यूज आप और हम सुन रहे हैं, अगर ये ज्यादा होती हैं तो भविष्य के अंदर बुकिंग्स भी संख्या में कम हो सकती हैं और ये जो 600 वाले लोग हैं ये भी कम हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर गाड़ी की संख्या कम बिकी तो भविष्य में सर्विस की चिंता को देखते हुए बहुत से लोग अपनी एडवांस बुकिंग को कैंसिल भी करा सकते हैं। तमाम उन चीजों के चलते हाल ही में सुर्खियां एक और कारण से बनी और वो ये था कि जो मुंबई की पहली टेस्ला है वो लेने के लिए खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहुंचते हैं और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहुंच करके अपने पोते के लिए गाड़ी ले रहे हैं और ये मैसेज देते हैं कि चूंकि आने वाला समय ईवी का है तो ईवी के लिए पूरे देश में माहौल है, तो हम उसी को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। और ऐसे समय पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का बयान आता है जब पीएम स्वदेशी का भाषण दे रहे हों और उन्हीं की पार्टी की सत्ता के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ज्ञान देते हैं कि ईवी के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में ईवी की कार खरीद ली है। और ईवी की कार में जब भारत की खुद की टाटा की या फिर महिंद्रा की कारें एग्जिस्ट करती हैं, उस समय आप अमेरिकी कंपनी जिसके चलते हम स्वदेशी का भाषण दे रहे हैं वो कार खरीद कर आपने स्वदेशी के प्रधानमंत्री के प्रचार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए चर्चाएं ये हैं कि भारत के अंदर टेस्ला की गाड़ियों में इतनी कम गिरावट, इतनी कम बिक्री क्यों रही या फिर संख्या में ये गिरावट क्यों देखी गई, जब इस हद तक मतलब खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जैसे लोग जब जाकर खरीद रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ये डिलीवरी लेने पहुंचे हैं और अपनी तरफ से इस बात को बोलते हैं, तो अल्टीमेटली क्या वो कारण रहे जिसके चलते टेस्ला को भारत में मनोवांछित रेस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ प्रमुख कारणों में सबसे पहला जो कारण लोग बता रहे हैं कि साहब 6 साल से इंतजार था, इंतजार इंतजार इंतजार, उसके चलते लोगों का क्रेज खत्म हो गया। अच्छा ये बात समझ में भी आती है, क्यों, थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब नैनो आई थी, टाटा की जो नैनो लखटकिया कार थी, जिसको सबसे पहले पश्चिम बंगाल में प्लांट लगने के लिए समय मिला था, फिर वहां से उठ करके वो गुजरात चला गया, वो पूरी प्रक्रिया हुई, लोगों में लखटकिया को लेकर तमाम आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूज में चर्चाओं का विषय रहा, लाख रुपए की कार होगी, हर आदमी बाइक पे नई कार में घूमेगा। लेकिन वो लखटकिया आते आते 2.25 लाख की तो पहली बार में लैंड हुई थी। लखटकिया का क्रेज खत्म हो गया था। मतलब इतने साल जब आप चर्चा कर लिया ना तो उसका इतना मीम भी बन लिया कि लोग बाती बातों में सफर इस बात पर भी कर लिए कि अरे लाख रुपए की गाड़ी में घूमोगे तो क्या ही कहलाओगे, इससे अच्छा तो ऑटो ले लेना। वो जो क्रेज था ना, चार्म था, वो खत्म हो गया। जिस समय अनाउंसमेंट हुआ उसी समय अगर वो आती तो उसका एक हाइप का फायदा होता। इसने 9 साल इंडिया में आने के लिए इंतजार किया। तो पहला, इनके 9 साल का इंतजार भारत में बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि भारतीयों ने इस बीच में खुद की कारें बना ली। टाटा ने तो मार्केट ही पकड़ लिया, महिंद्रा भी पीछे नहीं है और दुनिया भर की कंपनियां भारत के अंदर इस बीच में एंट्री कर गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से टेस्ला की गाड़ियां आनी थी। ईवी के अंदर इनकी जो वाई मॉडल है, जिसके अंदर भारत में इसकी सबसे ज्यादा जो कि खरीदी जा सकने वाली गाड़ियों में से थी, 61 लाख रुपए की गाड़ी थी, उस गाड़ी को लेकर के
भारत में उससे बढ़िया फीचर्स के साथ अपनी स्वदेशी गाड़ियां निकल कर आ गई। तो टेस्ला का जो सबसे बेस मॉडल है वो 60 लाख के आसपास इंडिया में पड़ रहा है। इसका जो वाई मॉडल है, जिसका टेस्ला का मॉडल वाई है, जो कि सबसे ज्यादा दुनिया में बिकता है, उसका जो सबसे बेस मॉडल है वो 60 लाख रुपए का है। उससे बड़ा वाला 67 लाख रुपए का है। अब 60-67 लाख रुपए खर्च करके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो जो 500 किलोमीटर तक चल पाएगा। इतने में भारत के अंदर टाटा, महिंद्रा, ये भी इससे ज्यादा रेंज की, भाई बैटरी के बाद में तो पिकअप ही है ना सारी कहानी, उन्होंने भी तमाम फीचर्स के साथ आधी कीमतों में गाड़ी देना जारी रख रखा है। तो इस तरह से भारत तो प्राइस सेंसिटिव है ही है, जो चार्म है वो और खत्म हो गया था। ऐसे में भारत के अंदर एक दूसरा बड़ा कारण जो निकल कर आया वो यूएस के साथ बिगड़े हुए भारत के इन दिनों संबंध हैं। यहाँ पर एक बात जानने की बहुत अच्छे से जरूरी है कि टेस्ला ने भी कहीं ना कहीं भारत पर विश्वास नहीं किया। वो भी पानी में उतरने से पहले, वो जो होता है ना, उतर के पहले डंडी डाल के देख रहा हूँ कितना गहरा पानी है, तो कुछ उस तरह से इसने हमारे साथ ट्रायल किया। हम सब लोग बुला रहे थे कि भाई टेस्ला लेके तुम यहाँ आओ, मेक इन इंडिया करो, यहाँ पे गाड़ी बनाओगे, कम इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, सस्ती गाड़ी बिकेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। ये भाई सब चतुर चतुर रामलिंगम हो रखे थे। इन्होंने कुछ और ही प्लान किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी तरफ से गाड़ी को बनाया भेजा, सीबीडी कंपैक्ट पूरी तरह से बना करके, चाइना से बनवाई गाड़ी बना करके भारत में भेज दी। तो भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही धंधा अगर तुम्हें एलॉन मस्क करना था तो सेंटर भी क्यों डाले, डायरेक्ट डिलीवरी करा दिए होते। एक्सपीरियंस सेंटर के नाम से एक शोरूम खोल देते हो तो मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में, और सोचते हो कि बस यहां से जितनी बिकेगी उसके आधार पर फिर भविष्य में डिसाइड करेंगे कि भारत में फैक्ट्री डालनी चाहिए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके भी जो प्लान के अंदर अनसर्टेनिटी थी, उसका नुकसान टेस्ला को उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं भारत में उसके ऊपर लग रहा टैक्स उस गाड़ी को बेचने में बहुत नुकसानदायक रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही कार जो भारत में 67 लाख रुपए की है, अमेरिका में 32 लाख रुपए की है, चाइना में 30 लाख रुपए की है। तो भारत से आधी कीमत पर दुनिया में बिक रही है, तभी तो ये बाजार पकड़े हुए हैं। दुनिया भर में भारत से सस्ती है। ऐसे में भारत में अगर वही गाड़ी महंगी मिलेगी तो भारतीय तो वैसे भी प्राइस सेंसिटिव लोग हैं। तो इस गाड़ी के साथ में जो कारण जुड़ा महंगा होने का, वो भारत सरकार का टैक्स था। क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि अगर आप गाड़ी भारत में नहीं बनाओगे और बनाकर बाहर से लाओगे तो हम तो 100% टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि हमारा नियम यही है। अब चाइना से बनाकर अगर इंडिया में बेचने ला रहे हो तो तुम तो फायदा कमाने के लिए इंडिया में आ रहे हो। तो हमारे यहाँ पर 70% से लेकर 100% तक टैरिफ है, टैक्स है। अगर $40,000 से ऊपर का सीबीयू है, यानी कि जो कंप्लीट तुम्हारा बिल्ट यूनिट है, अगर वो $40,000 से ज्यादा का है तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और $40,000 से कम का है तो 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी बता करके इनको बता दिया। और इस बीच में भारत सरकार ने, केंद्र ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम टेस्ला के लिए अलग से नियम नहीं बदलेंगे। अगर टेस्ला पर लागू होंगे तो सब पर लागू होंगे, फिर चाहे वो बीवाईडी हो, चाइनीज कंपनी, या फिर एमजी हो, ब्रिटिश कंपनी, सब पर लागू होंगे और वो सबको फायदा देंगे। इस बीच में टेस्ला तो माहौल बनाए हुए था और बाकी कंपनियां सस्ते दाम पर अपना माल बेचे जा रही थी। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का माहौल चल रहा था। 9 साल से ये भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक तरह से प्रचार ही कर रहे थे। टेस्ला से और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, भारतीय कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि लोग इस बात की स्वीकार्यता में तो आ गए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया जा सकता है। भारतीयों ने यह बात तो स्वीकार कर ली कि टेस्ला भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। वो डीजल की कार नहीं देगा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल देगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार 5% जीएसटी रखती है। भारतीय कंपनियों ने इस बात का तुरंत प्रभाव से फायदा उठाया। आज हमारे देश में जिस तेजी से ई रिक्शा चल रहे हैं, आने वाले समय में कभी ई कार्स भी होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स भी होंगी, और उन कार का मार्केट टाटा ने बहुत तगड़े तरीके से पकड़ लिया। आज भारत का लगभग 75% बाजार, मतलब अगर देखा जाए 70% बाजार केवल टाटा मोटर्स के पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। 2023 का यह आंकड़ा है। मैं ईयर ऑन ईयर सेल्स की अगर बात करूं, सेल्स रिपोर्ट जून में अगर देखें तो टाटा ने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची, फिर एमजी ने बेची, फिर महिंद्रा ने बेची। तो ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने थे, वो इन गाड़ियों को खरीदने निकल पड़े। और आपके सामने यूनिट वाइज यूनिट है कि देश के अंदर तेजी से भारत के अंदर बाकी कंपनियां पैर पसारती जा रही हैं। तो टेस्ला जितने दिनों में भारत में आती, बाकी कंपनियों ने उस डिमांड को सप्लाई में बदल दिया। जो डिमांड रेज हुई थी टेस्ला की वजह से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एक्सेप्टेंस थी, उसको इन्होंने अपनी तरफ से फुलफिल कर दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये कि एक तो वैसे ही महंगा, ऊपर से देरी से आ रहे हो, तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तुमसे अच्छा कंपटीशन हमको मिल चुका है। इन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण भारत के अमेरिका से बिगड़े हुए संबंध भी रह गए। आज भले ही इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में लड़ाई हो गई हो और हमारे इलॉन मस्क के प्रति थोड़ी सिंपैथी पैदा हो गई हो इंडिया में, मस्क को लेकर के कि अरे तुम्हारे साथ ट्रंप ने बुरा किया, लेकिन तुम भी तो बेटा ट्रंप को लाने वालों में से एक थे। तुम ही ने तो चढ़ा चढ़ा के उसको ये सारे ज्ञान दिए थे, टैरिफ लगा दो या ये कर दो, फलाना कर दो। ज्ञान देने वालों में तुम थे। तुम्हारे धंधे को नुकसान पहुंचा तो तुम बैक कर गए। तो भाई तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने बोया था। ऐसे कुल मिला
मिलाकर के भारत में इसके प्रति भी सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहा। कुल मिलाकर के अमेरिका के प्रति जब सेंटीमेंट नेगेटिव था तो गाड़ियों के ऊपर भी सेंटीमेंट नेगेटिव रहा और परिणाम निकला कि देश के अंदर इनकी सेल्स को सीधा-सीधा नुकसान दिखाई दिया। हालांकि अभी भी 2500 यूनिट टच करना इनके लिए बड़ा टास्क नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुंबई में सेंटर खुला है, फिर दिल्ली में खुलेगा, फिर बैंगलोर में भी खोलेंगे, चेन्नई में खोलेंगे। प्रमुख शहरों में खोल करके ये साल भर में इतने यूनिट बेच तो सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज बरकरार रख पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इसी बीच में भारत सरकार ने अपने जीएसटी स्लैब में एक बड़ी कटौती की, जिससे भारत में बहुत सारी गाड़ियां सस्ती हो गई। जीएसटी जो ईवी पर था वो पहले भी 5% लगता था और अभी भी 5% लग रहा है, लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं उनके टैक्स स्लैब को 28%, 18% उनसे नीचे ले आए। उससे जो डीजल गाड़ियां हैं वो सस्ती हो गई। तो ईवी गाड़ी पहले जीएसटी की कमी के कारण भी सस्ती थी, लेकिन ऐसे में अब डीजल गाड़ियां भी सस्ती हो गई, तो लोग ना फिर से डीजल की तरफ भागने लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी चुनौतियों में एक बड़ा कारण ये भी निकल कर आता है। एक और चीज है, टेस्ला का जो ओवरऑल वर्ल्ड सेंटिमेंट है ना, वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। कैसे? भाई ऑब्वियस सी बात है कि ट्रंप के साथ इनकी जो बातें चल रही हैं वो तो जगजाहिर हैं, लेकिन टेस्ला का बाजार 2017 से लेकर अब तक अपने सबसे सबसे निम्नतम स्तर पे चल रहा है। यूएस के अंदर तो इनका मार्केट सबसे लोएस्ट पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रंप के साथ थे तो इन्होंने अमेरिकियों के साथ जो प्रयोग किए, ये ट्रंप से हटे तो लोगों ने इनके साथ कर दिए, क्योंकि सत्ता का तो यही नियम होता है कि तुम साथ हो तो सब साथ हैं। अब ऐसे में उनको एक तो वो बैकलैश झेलने को मिल रहा है, दूसरा यूरोप में भी ईवी की जो सेल है, विशेष रूप से टेस्ला की सेल है, उसमें डिप आया है। मतलब तमाम देश नेगेटिव में सेल ग्रोथ दिखा रहे हैं कि यूरोप के अंदर इसकी सेल्स के अंदर नेगेटिविटी है। तो चाइना हो या फिर अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हर जगह जब सेल में डिप है तो ओवरऑल सेंटिमेंट इसको लेकर के नेगेटिव हो गया। परिणाम क्या निकला? मार्केट में इनकी सेल पिटने लग गई। अब सेल पिटने लग गई तो भारत में भी उसका असर दिखने लग गया। बाकी आपको इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो मोर एप्रोप्रिएट लगता है कि ये वो कारण है जिसके चलते टेस्ला भारत में नहीं बिक पा रही है? हालांकि फिर भी नहीं बिक पा रही है कहना ये बहुत जल्दी का स्टेटमेंट होगा, लेकिन फिर भी एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये चाहते ये थे कि एक बार मैं चेक कर लूं कि कितना ज्यादा माल बिक रहा है, उसके बाद फैक्ट्री डाल लेंगे। जबकि भारत इनसे कह रहा था पहले फैक्ट्री डालो, उसके बाद में माल बेचो तो ज्यादा फायदा रहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय के अनुसार कमेंट बॉक्स में कोई भी एक बेहतर पॉइंट निकाल कर बताइएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।